नमस्कार। साइकोलॉजी की पाठशाला में मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। कल अगर आपको याद हो कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पुनर्बलन क्या होता है ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन पुनर्बलन कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कितनी बार दिया जाता है, तब हमें एक टॉपिक को डिस्कस करना पड़ेगा और जिसका नाम है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट आपको सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है, एक टेबल दिखाई दे रही होगी कि जिसमें हम समझेंगे कि क्या होती है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, और जिसको हिंदी में कहते हैं पुनर्बलन अनुसूची। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से समझें कि शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि आप एक्सपेरिमेंट के दौरान कब और कितनी बार रीइंफोर्समेंट देंगे, इसका पूरा ब्यौरा रहता है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में। या मैं ये कहूं कि जो रीइंफोर्समेंट देने का जो डिटेल्ड प्रोग्राम है उसको कहते हैं शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। आप एक शेड्यूल बनाते हैं, जैसे कि आप अपने डेली रूटीन का शेड्यूल बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक्सपेरिमेंट में भी एक शेड्यूल बनता है कि अच्छा इस समय रीइंफोर्समेंट देना है, नहीं इस अनुक्रिया के बाद रीइंफोर्समेंट देना है। आपको पहले लिखना पड़ेगा, पहले फिक्स करना पड़ेगा, और तभी ये शेड्यूल काम करेगी आपके एक्सपेरिमेंट में। तो ये जो शेड्यूल होती है, जो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है, वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, और दूसरा जिसको हम कहते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट मतलब सतत पुनर्बलन अनुसूची, कि प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद आप रीइंफोर्समेंट दें। जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्राणी है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी जैसे ही सही अनुक्रिया हो आप उसको रीइंफोर्समेंट दे दें। एक सही अनुक्रिया हुई, रीइंफोर्समेंट दें, दूसरी हुई, रीइंफोर्समेंट दें, तीसरी सही हुई, रीइंफोर्समेंट दें। मतलब कि प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। अब आते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। पार्शियल मतलब आंशिक। आप कुछ सही अनुक्रिया के बाद रीइंफोर्समेंट दें, कुछ सही अनुक्रिया के बाद रीइंफोर्समेंट ना दें। कंटिन्यूअस में क्या था, जितनी बार आपने सही अनुक्रिया की उतनी बार आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, आपको देना पड़ेगा। लेकिन पार्शियल रीइंफोर्समेंट में क्या है, ये एक्सपेरिमेंटर जो रिसर्चर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कभी सही अनुक्रिया के बाद रीइंफोर्समेंट देगा और कभी सही अनुक्रिया के बाद रीइंफोर्समेंट नहीं देगा। इसे कहते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। कंटिन्यूअस के कोई भी पार्ट नहीं है, मतलब कि आपको एक आ जाएगा कि कंटिन्यूअस को कोई आगे शेड्यूल बनाई गई तो नहीं बनाई गई। लेकिन हाँ, पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को फिर दो भागों में डिवाइड कर दिया, आपको दिख रहे होंगे। एक है रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल और एक है इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। रेशियो का मतलब अनुपात, अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का हिंदी क्या होता है, अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। पहले हम समझते हैं रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल क्या होता है। रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में रीइंफोर्समेंट देने का जो बेस होता है वो प्राणी द्वारा की गई सही अनुक्रिया को होता है। अब आप नाम से थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे कि साहब रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का मतलब क्या है, कि आप में क्या है, इसमें एक अनुपात फिक्स करना है, इसमें एक रेशियो फिक्स करना पड़ता है कि कितनी सही अनुक्रिया करने के बाद आप रीइंफोर्समेंट देंगे। अब ये देखें कि इस रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को फिर दो भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल और नंबर 2 वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल का मतलब क्या है, फिक्स का मतलब है कि आपने एक फिक्स कर लिया कि देखिए साहब, अगर ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है वो 10 अनुक्रिया करेगा तब रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। पार्शियल में क्या है, सारी सही अनुक्रियाओं पर रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है, कुछ पे मिल रहा है, कुछ पे नहीं मिल रहा है। तो यहां पर क्या है, आपने जो फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल है उस फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल में आपने फिक्स कर लिया, आपने निश्चित कर लिया कि 5वीं, 10वीं, 7वीं जो आप फिक्स कर सकें। आप मतलब कि जो प्रयोगकर्ता फिक्स कर दे कि भाई साहब अगर आपने 5 बार सही काम किया तो रीइंफोर्समेंट मिलेगा, 5 बार आपने रिस्पांस दी तब आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा,
5 बार आपने सही काम किया तब आपको गुड मिलेगा। 5 बार आपने सही काम किया, 7 बार आपने सही काम किया, 10 बार आपने सही काम किया, मतलब मैंने क्या किया, फिक्स कर लिया कि ऐसा होगा, इतनी बार वो सही अनुक्रिया करेगा तभी उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। दूसरा आते हैं वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल का मतलब कि यहां पर क्या है, उसने फिक्स नहीं किया। क्या फिक्स नहीं किया कि कितनी बार रिस्पॉन्स करने के बाद वो रीइंफोर्समेंट देगा। वो क्या करता है, प्रयोग के दौरान ही फिक्स कर लेता है कि कभी वो तीसरी अनुक्रिया के बाद रीइंफोर्समेंट दे सकता है, कभी वो 5वीं के बाद दे सकता है, कभी वो 10वीं के बाद दे सकता है, कभी 15 के बाद दे सकता है, फिर 15 के बाद फिर 3 के बाद दे सकता है। मतलब यहां पर आप देखें वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, रेशियो बनाया गया है लेकिन परिवर्तित है। कब परिवर्तित हो रहा है, एक्सपेरिमेंट जब हो रहा है तभी परिवर्तित हो रहा है, इसलिए कहा है वेरिएबल रेशियो शेड्यूल का अगर आप हिंदी देखें, परिवर्त्य अनुपात अनुसूची। परिवर्त मतलब जो परिवर्तनशील है। अब फिक्स्ड में क्या था, फिक्स मतलब एक फिक्स हो गई, पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान फिक्स है, 5 तो 5, 10 तो 10 के बाद ही मिलेगा। यहां वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में क्या है, नहीं भाई साहब कोई फिक्स नहीं है, मेरी मर्जी है। और मेरी मर्जी यह है कि जो एक्सपेरिमेंट में जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मनुष्य हो सकता है, चाहे वो कोई भी एनिमल हो सकता है, कि उसने सही अनुक्रिया 3 की तो दे दूंगा, 5 की तो दे दूंगा, 10 की तो दे दूंगा। मतलब कि मैं फिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं उसी एक्सपेरिमेंट में कभी कभी बीच बीच में दे दूंगा सही अनुक्रिया करने के बाद रीइंफोर्समेंट। रेशियो के बाद आते हैं इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। यहां पर रीइंफोर्समेंट देने का आधार सही अनुक्रिया नहीं है। यहां पर अगर आप रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की बात करें तो वहां पर सही अनुक्रिया चाहे आपने फिक्स कर रखी थी, चाहे आपने वेरिएबल कभी 3 और कभी 5 सही अनुक्रिया के बाद आपने रीइंफोर्समेंट दिया है, लेकिन इंटरवल में सही अनुक्रिया का आधार नहीं है। यहां पर तो इंटरवल किसका होता है, टाइम का। इतना समय होगा तभी मैं रीइंफोर्समेंट दूंगा। यहां पर अब उतने समय में वो सही अनुक्रिया करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। आपने 5 मिनट समय फिक्स कर लिया कि 5 मिनट पूरे होने के बाद ही दूंगा, उसके बीच में वो 50 बार अनुक्रिया कर ले, या उस 5 मिनट में वो एक ही बार अनुक्रिया करे, लेकिन देना 5 मिनट के बाद ही है, उसे कहते हैं इंटरवल। अब इंटरवल को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जैसे कि रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को किया था, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो। यहां पर फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। फिक्स का मतलब आपको समझ में आता है, फिक्स मतलब भाई साहब मैंने 5 मिनट फिक्स कर दिए, बस 5 मिनट हुए रीइंफोर्समेंट दे दिया, फिर 5 मिनट हुए फिर रीइंफोर्समेंट दे दिया। मतलब कि वो सही अनुक्रिया उस 5 मिनट में करे या नहीं करे, 5 मिनट के बाद ही रीइंफोर्समेंट देना है। एक वेरिएबल इंटरवल। वेरिएबल इंटरवल मतलब कि यहां पर अब टाइम फिक्स नहीं है, यहां पर कभी 2 मिनट के बाद दिया जा सकता है, कभी 3 मिनट के बाद दिया जा सकता है, कभी 10 मिनट के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जा सकता है, जैसे कि यहां पर था। यहां पर अनुक्रिया 2 या 3 या 5, लेकिन यहां समय की बात है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, क्योंकि इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। अब आप देखेंगे कोई भी शेड्यूल हो, मतलब कि वो कंटिन्यूअस हो या पार्शियल हो, यहां पर रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि साहब कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल और पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, इसमें अच्छी कौन सी है? तो रिसर्चेस ये कहते हैं कि ज्यादा अनुक्रिया जो रिस्पॉन्सेस हैं ज्यादा कब की जाती हैं, पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में ज्यादा की जाती है। पार्शियल, कंटिन्यूअस में क्या है कि वो धीरे पड़ सकता है, कभी कभी वो थक गया भाई साहब मैं धीरे पड़ गया, अब कल करूंगा, अभी नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा। क्यों? क्योंकि सही अनुक्रिया की रीइंफोर्समेंट मिला, सही अनुक्रिया की रीइंफोर्समेंट मिला, कब? कंटिन्यूअस में। अब भाई साहब मैं थक गया हूं, मैं नहीं करना चाहता, अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अब पार्शियल में क्या था उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है, समय भी चेंज हो रहा है, जैसे यहां पर है, यहां पर उसकी सही रिस्पॉन्सेस की संख्या भी चेंज हो रही है। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में अनुक्रिया होने की दर ज्यादा होती है। अब यहां तक बात पूरी हो गई। अब करते हैं कि साहब रेशियो रीइंफोर्समेंट और इंटरवल रीइंफोर्समेंट।
इन दोनों में भी कोई ज्यादा अंतर आता है क्या? तो हाँ, उसका उत्तर है कि जब रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में जब वेरिएबल रेशियो शेड्यूल होता है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल होता है या वेरिएबल रेशियो शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो उसमें अनुक्रिया ज्यादा जल्दी आदमी करता है। आदमी मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, जो मनुष्य है, जो प्राणी है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, वो अनुक्रिया कर रहा है, 2 के बाद भी दी जा सकती है, 3 के बाद भी रीइंफोर्समेंट मिल सकता है, 5 के बाद भी मिल सकता है। तो वो क्या, अनुक्रिया थोड़ा सा फास्ट करता है, क्योंकि कभी 2 के बाद नहीं मिली तो वो सोचता है कि चलो 1-2 और कर लूं तब मिल जाए। लेकिन फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल चाहे इसका हो चाहे इसका हो, उसमें कम रहती है रीइंफोर्समेंट देने के बाद जो अनुक्रिया होती है वो आदमी कम करता है कि फिक्स्ड है। अब पता है साहब 5 के बाद ही मिलेगी, 5 के बाद ही कोई मुझे रीइंफोर्समेंट मिलेगा या 3 मिनट के बाद ही मुझे रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो थोड़ा सा वो सुस्ता लेता है। और सबसे अधिक तो इसमें फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, उसको एक सीख जाता है कि सब 5 मिनट के बाद मिलेगा, तो सब ठीक है, अब क्यों अनुक्रिया करनी है 5 मिनट के पहले, जब 5 मिनट के कुछ सेकंड बाकी होंगे तब एक अनुक्रिया कर दूंगा, एक रिस्पॉन्स कर दूंगा, मुझे तो मिल ही जाएगा रीइंफोर्समेंट। क्यों अपने आप को थकाऊं, 50 बार मैं काम करूं? नहीं, दिस इज रीइंफोर्समेंट शेड्यूल कि कब कितनी बार एक प्रयोग के दौरान रीइंफोर्समेंट दिया जाना है। 2 तरीके के हो सकते हैं, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल और पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के 2 भाग हैं, रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, दूसरा है इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। और इन दोनों के ही 2 भाग हैं। एक को कहते हैं फिक्स्ड शेड्यूल, मतलब कि फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। यहां पर फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। यह है आपके पुनर्वलन अनुसूची का पूरा ब्यौरा विस्तार से, मतलब कि किस तरह से शेड्यूल को प्रोग्राम किया जाए रीइंफोर्समेंट की। आज का टॉपिक इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे वीडियो फॉरवर्ड करें, और अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइए, कि जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए नए नए वीडियोस में लेकर आता रहूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।